तो हम हाँ अब देख लेते हैं। तो नील, ये एरिया डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। किस डायरेक्शन में? डॉट इज आउटसाइड, उसमें डिक्रीज हो रहा है तो हमें इंक्रीज करने के लिए ऐसे करंट फ्लो करना पड़ेगा। करंट होगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड वापस ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी जो हो रहा है उसका हम अपोज करना, तो ऐसा करंट फ्लो होगा। बराबर है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको वापस मिल जाएगी, यानी जो हो रहा है उसका हम अपोज कर रहे हैं। तो ये पता चला नील, तब हम आगे बढ़े। इफ इट इज क्रॉस, क्रॉस होगा ना तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे। उसमें दो ही आंसर आता है, या उस साइड का ऐसा है तो इन साइड का ऐसा। पता चला नील? ऐसे है जब क्रॉस होता तो हम शुरू कर रहे हैं थर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 एक्सरसाइज का। ये है 6.3। अब हम शुरू कर रहे हैं 6.3। तो a long solenoid with a 50 turns per सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। A small loop of area 2 centimeter square, area of loop normal to the axis of a solenoid if the current carries by solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in time 0.1 second. What is the induced EMF? इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा दिया पटेल। तो पहले हमें एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये हमारे पास 50 टर्न्स है, सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे टर्न्स पर मीटर आ जाएगा, और ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻4 मीटर स्क्वायर, उसका हमें स्क्वायर करना चाहिए। तो ये हो रहा है 10⁻4 मीटर स्क्वायर। नाउ इंड्यूस ईएमएफ E equal to minus of d by dt of flux। अब मैं लिख रहा हूं E equal to minus d by dt of flux is BA, और magnetic field inside solenoid is mu 0 Ni, mu 0 Ni, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये तो आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। इनसाइड सोलेनॉइड इज म्यू 0 Ni। तो हम लिखेंगे यहाँ पे म्यू 0 कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, di by dt। अब चेंज ऑफ करंट माइनस इनिशियल करंट अपॉन टाइम। म्यू 0 is 4.2 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स 1500। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 × 10⁻⁴। तो अभी मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ
तो ये 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और करंट जो चेंज हो रहा है वो 4 2 2 4 यानी 4 - 2, एंड टाइम चेंज हो रहा है 0.1 सेकेंड। ये सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेगेटिव साइन प्रेजेंट द लेंस लो, यानी हम वो नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो बी आपको ऐसा करो, आप यहां तक लिख लीजिए। 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 3000, और ये हो रहा है -11, ये हो रहा है 2, और ये हो रहा है 10⁻⁻1। तो अभी आगे कैलकुलेशन हम कर देते हैं, यहाँ पे ही कर रहे हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ ई इज 4 पाई 3 इंटू 2। यहां से एक डिजिट कैंसिल -10 हुआ, और यहां से 3 डिजिट कैंसिल -7 हुआ। तो ये हो गया 3 2 6 6 4 24, पाई 3.14। वृक्षाली कितना आ रहा है? 75.36। 75 तो ये आ जाएगा 7.536 10⁻⁻6 वाट। ये हुआ इंड्यूस ईएमएफ है। तो अभी आंसर आ रहा है 7.5 10⁻⁻6 वाट। ये इंड्यूस ईएमएफ हुआ। तो हम ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले आप यूनिट को बराबर सेट कर दीजिए। रुचि पता चल रहा है? दिया, रुचि, कृष्णा पटेल, दूसरी चीज मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी बोर्ड की एग्जाम 25 मार्च से शुरू होने वाली है, और फर्स्ट या 2 अप्रैल तक कोई भी डेट आ सकती है। बोर्ड की एग्जाम की बात कर रहा हूँ, स्कूल की एग्जाम छोड़ दो आप, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। सर बोर्ड राइट साइड। हाँ, आ देखो। हाँ सर। ओके, सबका हो चुका है? यस सर। यस सर। चलो अभी 6.4। तो अभी 6.4
rectangular wire loop of side 8 centimeter and breadth is 2 centimeter. With a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of a magnetic field is 0.3 Tesla. Directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut? If the velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction normal to first for a longer, पहले हम लॉन्गर साइड से मूव कराएंगे. पहले हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में दिया है, उसके हिसाब से हमें डायरेक्शन देना है. तो ये है रेक्टेंगल फ्रेम. एट सेंटीमीटर मूव लॉन्गर साइड से मूव हो रहा है, तो कितना इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा. आपको ये मालूम है ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, ये तो पैरेलल ही जाएगा, तो अभी ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आपको है ना, पहले ऐसा कर दीजिए 10⁻² मीटर आ जाएगा और लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो 8 × 10⁻² मीटर आ जाएगा. तो अब पहले हम लिख रहे हैं और लॉन्गर साइड के लिए यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ it is called as a motional EMF. Motional EMF is BVL. ये लेंथ है 8 सेंटीमीटर दिया पटेल. It will be converted into meter. Magnetic field is 0.3 Tesla. Velocity is 1 × 10⁻². Length is 8 × 10⁻². तो उसके हिसाब से 84, तो ये आ जाएगा 2.4 और आपको लिखना है 0.24, तो आपको मिल जाएगा 0.24 मिली वोल्ट. ये हुआ इंड्यूस ईएमएफ 0.24 मिली वोल्ट. अब ये कॉइल को पास होने में कितना टाइम लगेगा, तो अभी उसको पास होने के लिए केवल 2 सेंटीमीटर निकलना है, क्योंकि ऐसे निकल रही है तो बाहर निकलने के लिए केवल 2 सेंटीमीटर ट्रैवल करना है. तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, टाइम मालूम नहीं है, वेलोसिटी केवल मालूम है. तो वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड और टाइम लगेगा उसको बाहर निकलने में 2 सेकेंड. तो आ रहा है 2 सेकेंड में 2 में ईएमएफ इतना मिलेगा 0.24 वोल्ट. ये हमारा फर्स्ट साइड. लॉन्गर साइड पास होगा इतना ईएमएफ होगा, कितने टाइम तक आंसर रहेगा, यानी इतना ईएमएफ 2 सेकेंड तक रहेगा. अभी हमें स्मॉलर साइड से बाहर निकलना है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो डिफाइन करना है. तो पहले आप ये लिख लीजिए लॉन्गर साइड के लिए, फिर हम स्मॉलर साइड के लिए डिसाइड करते हैं. ये नील ऐसे जा रहा है तो ये 2 सेंटीमीटर जितना ट्रैवलिंग करने के बाद बाहर निकल जाएगा. मौली तू पीडीएफ कर दे सर ने.
सबने लिख लिया है? अभी हमें स्मॉलर साइड को मूव कराना पड़ेगा। जॉनी, जॉनी ने लिखा? यस सर। ओके। तो हो गया है प्राची? यस सर। ओके, तो अभी हम स्मॉलर साइड को मूव कराना चाहते हैं, उसके लिए वापस प्रॉब्लम काउंट करना पड़ेगा मोशनल ईएमएफ। तो अभी यहां से ये v वेलोसिटी से बाहर हो रहे हैं। अब ये ऐसा ही जाएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर वाला पार्ट है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। तो मोशनल ईएमएफ अभी आपको ये लिखना है स्मॉलर साइड। तो मोशनल ईएमएफ is BVB. B is a smaller side. रुचि, अब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला, वेलोसिटी 10 to minus b is 2 centimeter, 2 into 10 to minus 2. Induced EMF 0.6 into 10 to minus 4. तो आपको ये लिखना होगा 0.06, तो ये होगा 0.06 मिलीवॉल्ट। तो आपको इंड्यूस ईएमएफ 0.06 मिलीवॉल्ट मिलेगा। कितने तक मिलेगा? तो आपको ये क्रॉस यहां से आपको 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी v, distance is 8 centimeter, time is unknown, and velocity given is 10 raised to minus 2, यानी 1 सेंटीमीटर। तो टाइम इज 8 सेकेंड। 8 सेकेंड तक हमें इतना ईएमएफ मिलने वाला है 0.06 मिलीवॉट। तो आपने सबने लिखा होगा? प्रीत, पता चला? चलो, आपने लिख लिया होगा। अब मेरी बात सुन लीजिए। आपको अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो मैं अभी सीबीएसई के करा रहा हूं प्रॉब्लम, अच्छी तरह दिमाग लगा के कर रही है। ये जेडब्ल्यू नीट में आपको यही कॉन्सेप्ट काम लगने वाला है। और टाइम मिले आपको, जो आपका नीट है, तो 32 इयर्स की बुक आती है पेपर सेट, वो आप केवल करोगे तो भी चलेगा। थोड़ी स्पीड रख के करने का। दूसरी चीज, जिसको जेडब्ल्यू है
उसको JEE के पेपर सेट आते हैं 34 इयर्स पेपर, अब 36 इयर्स के 38 इयर्स के आते हैं वो JEE मेन के, वो करोगे उसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल वही करना है, विद सॉल्यूशन वाला आता है MTG का, करने की जरूरत है आपको। दूसरी चीज, सबने जो JEE का रिजल्ट आया ना उसमें भी लिखा था स्टूडेंट्स ने, जिसके 99 पर उसके परसेंटाइल थे, उसने भी बोला था कि आप टेक्स्ट बुक में ज्यादा रिफर करता था, जितनी आप अच्छी तरह करोगे इतना आपका स्कोर अच्छा बढ़ेगा, वो मेरी आपको रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज, आप होमवर्क ये अपने ग्रुप में ही जिसमें मैं डाल रहा हूँ उसमें ही आप होमवर्क डालते रहो रेगुलरली, तो आपको बेनिफिट रहेगा, बराबर है। नीट का चैंपियन भी चलेगा, पर चैंपियन जिसकी कैपेसिटी ज्यादा वर्किंग करने के लिए है वो उसके लिए है, पर जो अभी वर्क कम कर रहा है तो उसके लिए तो पेपर सेट ही करने पड़ेंगे, जो कर रहा है उसके लिए तो बेटर है, बेस्ट। और दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिसने अभी तक कुछ पेमेंट नहीं किया फीस के बारे में, मैंने उसको नंबर भेजा है, यदि आपको चेक देना है तो क्या आप दे सकते हो, यदि आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करना है कर सकते हो, मैं आपको नंबर भी भेजा था बीच में, वापस भेज दूंगा। जिसने 5000 पे किए वो 5000 पे करने बाकी है वो पे कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी जो फीस बाकी है पॉसिबल है तो इस वीक में आप पे कर दीजिए। दूसरा, आप जो भी पेपर लिखते हो, ऐसा है मैंने सुना है बहुत सारे लोग अंदर से लिख लेते हैं, मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इतने क्वेश्चन है आप 15 बार पढ़ो, जो लिखो ना वो PDF करो, पर अंदर से लिखने का नहीं बोल रहा हूँ, 15 बार पढ़ लो, वही क्वेश्चन पढ़ लो, चलेगा मुझे, पर वो करने के बाद आप अपने आप लिखो, जो लिखना आता है वो लिखो। और ऐसा मत करो कि एक क्वेश्चन रीड किया फिर मैं लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन रीड किया वो लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं, 20 क्वेश्चन दिए 20 रीड कर दो, अभी रीड करने दो, फिर उसके बाद आप अटेम्प्ट करने बैठो। जो लिख रहे हैं ना इसके लिए बोल रहा हूँ, जिससे देख के बिना लिखना है तो बेस्ट है, क्योंकि आपकी एग्जाम नहीं होने वाली ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आपकी एग्जाम की डेट पहले आ जाएगी बोर्ड की, उन्होंने बोला है 20 डेज पीछे करने के लिए, यानी सबकी एग्जाम 20 डेज पीछे हो जाएगी बोर्ड की। ये स्कूल खुलेगी कि नहीं ये 1-2 दिन में पता चलेगा, कल पता चलेगा, शायद 99% ऐसा समझ लो आप, दिवाली के बाद स्कूल खुलने वाली है 99%, फिर वो उन पे डिसीजन है, फिर मालूम नहीं, पर अभी तो ऐसा है कि 99% दिवाली के बाद ही शुरू होगी, पर पता नहीं है, 1-2 दिन में मुझे पता चलेगा, मैं आपको बोलूंगा। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, अच्छा स्कोर करो, तो आपके लिए रिजल्ट बन जाएगा। मैं अभी एक बात कर रहा हूँ, मेरे वहां एक स्टूडेंट था नारायण स्कूल गुजराती मीडियम, वो केवल टेक्स्ट बुक रिफर करता था, परसेंटेज आए JEE में 98.65 ओनली फॉर टेक्स्ट बुक, कोई बुक नहीं, कुमार लेता था 2 कुमार जो फर्स्ट एंड 2 पार्ट है मैं आपको देता हूँ वो, और केवल बुक पढ़ता था और अच्छी तरह समझता उसके 98.5, और वो कभी कभी वो पेपर की बुक लाता था, पेपर मैंने बोला ना वो 38 इयर्स, तो उसके इतने परसेंटाइल है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% ले आओ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप दोनों में स्कोर करो, पर ये दोनों करना है जरूरी है सबके लिए। तो अभी आप थोड़ा वर्क और इंक्रीज करो, अब ऐसा लग रहा है कि घर पे बैठे हैं क्या करने का, चलता है कौन कुछ कर लेगा, हम बोर्ड में, ये ध्यान रखो आप बोर्ड में हो, आपको जितना ज्यादा वर्क कर पाओगे अच्छा बेनिफिट आपको ही है। आप घर पे हो तो अच्छा है ना, स्कूल में जाने का फिर वापस आने का, दोपहर में क्लास पे जाने का फिर टाइम मिलता नहीं है, उसकी जगह आपको पूरा, तो आप चालू कर, बिफोर स्कूल ओपन हो रही है ना उसके पहले आपको है ना एम्स की बुक भी मिल रही है, पेपर सेट एम्स के, आप जा सकते हैं MTG की पेपर सेट की बुक एम्स की,
और गुजकेट की तो आपको केवल यही करना है, ओनली टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक, वो उसमें से ही आए और वैल्यू भी चेंज नहीं। वृषाली पूछ सकती है। સર તમે ખબર છે 11th માં ક્વેશ્ચન્સ આપતા હતા એવા 12th માં ચેપ્ટર वृषाली માટે तो पूछ सकती है। સર હું બોલું છું સર तो आपको इतना करना है तो भी સર हाँ સર એવું કહું છું તમે પેલા જે ક્વેશ્ચન્સ આપતા હતા ને જે ક્વેશ્ચન આન્સર ના કે આટલા કરજો ચેપ્ટર માંથી આની માટે ચેપ્ટર્સ માટે આપતો તો અમે મોકલશો ગ્રુપમાં આપી દઉં છે। હા નેક્સ્ટ આ છે 2 દિવસમાં કરાવી લઈશ, ઘરે લઈ આવીશ એટલે તમે ઘરે આવતા જતા તમે કલેક્ટ બી કરી લેજો પ્રેક્ટિસ માટે, કાં તો ક્લાસ પર આવી જશે એક વખત તમને ટાઈમ આપી દઈશ। ચલો ઝેરોક્સ કઢાય, કારણ કે અમને ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ ને પણ થોડી અસર છે, એટલે અમને કોઈને કંઈક લાગી જાય એના કરતા બેસ્ટ હોય તમે મારા ઘરેથી કાં તો કોઈ બી જગ્યાથી પિકઅપ કરી લો, કદાચ મને દઉં તો તમને લોચા પડી જશે, એટલે મેં બહુ બહાર નીકળતો નથી, પણ હું કરાવી લઈશ। ચલો 2 દિવસમાં 3 દિવસમાં હું કરાવી લઈશ, બરાબર છે।